हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे कि इंट्राडे ऑर्डर्स को कैसे एग्जीक्यूट करना होता है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो एमआईएस पे रहेगा, सीएनसी और एमटीएफ पे नहीं रहेगा। तो अगर एमआईएस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे चार ऑप्शंस हमको मिलते हैं: लिमिट, मार्केट, एसएल एंड एसएलएम। अब इनको देखते हैं कि हमको कैसे इनको यूज़ करना होता है। तो हमको पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एम आई एस का मतलब क्या होता है। एम आई एस मतलब है मार्जिन इंटरडे स्क्वायर ऑफ ऑन द सेम डे बिफोर मार्केट क्लोज। मतलब हमको जो हमने ट्रेड्स लिए हैं हमको मार्केट क्लोज होने से पहले निकलना पड़ेगा उनसे। अगर हम खुद एग्जिट नहीं करते हैं तो जो हमारा ब्रोकर है वो हमारे लिए निकाल देता है ट्रेड्स को। तो पर इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि हमको लेवरेज मिलता है, मतलब हमको एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस स्टॉक की बात करें, इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 189.2। बट आप देखेंगे जो अमाउंट रिक्वायर्ड है वो 37 रुपीज़ का है। तो जो एक्स्ट्रा रुपीज़ जो मुझे मिल रहा है वो लेवरेज मिल रहा है, राइट। तो मैं एक क्वांटिटी 37 रुपीज़ में बाय हो सकती है, भले ही प्राइस इसका 189 है। तो ये फ़ायदा मिलता है, इसलिए हमको एम आई एस यूज़ करना चाहिए अगर हम इंटरडे के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर हमारा व्यू स्टॉक का ऊपर जाने का है तो हम बाय करेंगे, ताकि स्टॉक जब ऊपर जाए तो हमको प्रॉफिट हो। और अगर हमारा व्यू सेल का है तो उसके लिए हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे कि जिससे स्टॉक नीचे जाएगा तो उससे हमारा फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आप देखेंगे, ऐसे यहाँ पे ये दो स्टॉक हैं। ऐसे यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आता है, बाय और सेल का। ऐसे मैं ये कर रहा हूँ बाय। तो यहाँ पे मेरा व्यू ऐसा है कि स्टॉक जब ऊपर जाएगा तो मुझे इनकम होगी, राइट, है ना। तो इसलिए मैंने बाय का ऑर्डर डाला है। एंड अगर मैं इसमें सेल में करता हूँ तो अगर स्टॉक नीचे जाता है तो मुझे इनकम होगी। तो ये आपको पहले देखना चाहिए, आपकी जो स्ट्रेटजी है जो आप स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से बाय एंड सेल आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस किस टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं। पहला होता है लिमिट, फिर दूसरा मार्केट, एसएल और एसएलएम। अब इनके हम देखते हैं कि क्या क्या इनमें डिफरेंस होते हैं। पहला अगर हम इसकी बात करें तो बाइंग बिलो द करंट मार्केट प्राइस। तो लिमिट का हम जब यूज़ करते हैं हमको करंट मार्केट प्राइस से नीचे बाय करना होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये चल रहा है इतने पे, राइट। तो अगर फेडरल बैंक की बात करें, अगर इसको मुझे बाय करना है तो अभी जो प्राइस चल रहा है उससे मुझे नीचे बाय करना है, तो मैं लिमिट का यूज़ करूँगा। क्लियर है। तो ऐसे अगर हम इसकी एक क्वांटिटी लेते हैं, एंड प्राइस अभी चल रहा है 141.7, राइट। तो अगर मैं इसको 6 डाल देता हूँ तो नीचे का ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, राइट। अभी ये ओपन हो चुका है। अब जब स्टॉक इस पे नीचे आएगा तो ये ट्रिगर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे हम लिमिट का यूज़ करते हैं, हमको करंट मार्केट प्राइस से नीचे बाय करना होता है। तो राइट, अभी तो अपने काम करते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं ताकि हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाए, राइट। अब इसको देखते हैं ये कब होगा, आई थिंक हो जाएगा अभी। इसको देखते हैं, फिर आपको जब भी ट्रिगर हो जाता है तो हमको यहाँ पे, हाँ देखो ये दिख रहा है ना, राइट, कि 1 रुपये का एक स्टॉक में ले चुका हूँ। अगर हमको देखना है तो पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि ये जो है फेडरल बैंक में एक स्टॉक मैंने लेके रखा है, अभी इतना पीएनएल चल रहा है तो यहाँ पे मैंने बाय किया है, राइट। तो जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो मुझे फ़ायदा होगा, है ना। तो ऐसे करके हम बाय कर सकते हैं। हमको जो करंट प्राइस है उससे नीचे लगाना पड़ेगा जब हम लिमिट का यूज़ कर रहे हैं तो, राइट। अब वो वहाँ पे हमने जो बाय के लिए किया था वो हम सेल के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए सेलिंग अबव द करंट मार्केट प्राइस होता है। तो अभी ऐसे ये है, राइट। इसमें से अभी जो नीचे अभी जो प्राइस चल रहा है उसके ऊपर मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ, राइट। इसके ऊपर डालना पड़ेगा मुझे, जैसे मैं सेल कर रहा हूँ तो अभी प्राइस चल रहा है ये 189.45। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड इसमें मैं 189.75 डाल दूंगा तो ऊपर के लिए हो जाएगी, राइट। तो जब स्टॉक यहाँ पर आएगा ऊपर तो ये ट्रिगर हो जाएगा। तो मैं जो मार्केट प्राइस अभी चल रहा है उसके ऊपर सेल कर रहा हूँ। तो ये दोनों लिमिट ऑर्डर्स होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अगले हम ऑर्डर पे आते हैं जो कि है मार्केट ऑर्डर। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड एट द करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाता है जो अभी चल रहा है, राइट। ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी सपोज ये चल रहा है तो यहाँ पे मैं बाय और सेल करूँगा तो वो अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वहीं पे वो बाय या सेल हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये इसको मैं कर रहा हूँ बाय मार्केट प्राइस पे, तो डायरेक्ट ट्रिगर हो जाएगा वो। यस, ऐसे आप देखेंगे इस समय ये चल रहा होगा तो ये यहाँ पे ट्रिगर हो चुका है मार्केट प्राइस पे। ओके।
अब हम अगले ऑर्डर की बात कर लेते हैं, जो कि एस एल ऑर्डर। ये एक रेंज अलाउ करने का देता है हमको, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। बट ये जो ऑर्डर टाइप है ये बहुत रिस्की होता है। अब ऐसा क्यों है, राइट? अब हम देखते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर हम फेडरल बैंक की बात करें, ऐसे मैंने यहाँ पे बाय किया है, राइट? तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो नीचे होगा, है ना, बाइंग के नीचे, ताकि अगर इनकेस स्टॉक अगर उल्टा आता है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो अगर यहाँ पे अगर मुझे एस एल डालना है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा सेल में। आपको देखो अपोजिट डालना होता है। ऐसे मैं बाय कर रहा हूँ तो मुझे सेल का डालना पड़ेगा, और अगर मैं स्टॉक को सेल कर रहा होता तो मुझे बाय का डालना पड़ता। तो यहाँ पे मैंने बाय किया है, मुझे एस एल डालना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो चीज़ें आती हैं। पहले तो जितने मैंने क्वांटिटीज़ ली है उतने मैंने डाल दी, एक लिया है, एक को बेचना है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहला आता है कि कितने ट्रिगर प्राइस है। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ स्टॉप लॉस, यहाँ पे रखा है मैंने 141.5 पे, ठीक है। एंड जो प्राइस मैंने रखा है वो रखा है अपना, इसके नीचे होना चाहिए, तो ये है, तो 141.4 रख लेते हैं हम। दो चीज़ें मैंने यहाँ पे दी है, राइट? अब इसका मतलब क्या है कि पहले इतने पे आएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट जो जब निकलेगा ऑर्डर तब वो इसके आसपास हो तो, राइट? ऐसे देखो ये मेरा एस एल लग चुका है। बट यहाँ पे क्या दिक्कत रहती है, हम जो रेंज दे रहे हैं ना, अगर उसके आसपास से स्टॉक निकल गया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, ऐसे आप देखेंगे ना, कुछ कुछ जगह बहुत बिग कैंडल बनती है, राइट? तो क्या होता है फिर, ये जो हमारा ऑर्डर है ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, ये ऑर्डर हमारा स्किप हो जाता है। तो इस टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हमारे लिए, इसलिए हम एस एल ऑर्डर को यूज़ नहीं करते हैं। तो अब हम एसएलएम की बात करते हैं। तो बाय एट अ स्पेसिफाइड प्राइस अबव द करंट मार्केट प्राइस। इसमें क्या होता है, अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसके ऊपर हमारा बाय हो सकता है। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले, ऐसे ऐसे स्टॉक का मैं लेता हूँ। ऐसे अभी मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर चल रहा है, राइट? ऐसे मुझे इसके ऊपर बाय करना है, तो हम यहाँ पे बाय का ऑर्डर डालेंगे, एसएलएम डालेंगे, एंड यहाँ पर मैं इसके ऊपर बाय कर पाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी यहाँ पर है, बट मुझे यहाँ पर बाय करना है 191 पे, वन क्वांटिटी 191 पे, करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बाय कर सकते हैं इससे हम। यहाँ पे आप देखोगे ये मेरा ऑर्डर लग चुका है, राइट? तो अब जब ये यहाँ पर आएगा तो ये मेरा बाय हो जाएगा। तो अभी हम इसे हटा देते हैं, हमें और कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर ये बाय हो जाता, राइट? तो इसलिए मैं लोगों को एसएलएम का ही यूज़ करने का बोलता हूँ जब आप बाय कर रहे हो तो, राइट, है ना? ऐसे अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको करना है बाय, तो आप एसएलएम का यूज़ करेंगे तो आप बाइंग साइड पोजीशन आपकी बन जाएगी। एंड जब स्टॉक नीचे जा रहा है तो आप कर रहे हैं सेल, तो आपकी सेलिंग साइड की पोजीशन बन जाएगी। तो एंट्री के लिए तो आपको एसएलएम यूज़ करना चाहिए, राइट? अब हम इनके यूजेस देख लेते हैं। अगर अगर हम एसएलएम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, एंट्री के लिए हमको एसएलएम यूज़ करना है, एंड स्टॉप लॉस के लिए भी हमको एसएलएम यूज़ करना है। एसएल अगर हम एसएल को यूज़ करेंगे स्टॉप लॉस के लिए, तो मैंने आपको बताया बहुत टाइम ऐसा होगा जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उस रेंज के अंदर होना चाहिए प्राइस को, है ना? जब वो ऑर्डर वो होता है ना, एग्जीक्यूट होता है, तो वो उस रेंज के पास होना चाहिए, नहीं तो नहीं एग्जीक्यूट हो पाएगा वो। तो एसएलएम का हम यूज़ क्यों करते हैं, स्टॉप लॉस एंड मतलब मार्केट प्राइस पे ये निकाल देगा हमको जो जो भी अवेलेबल होगा नेक्स्ट। तो इसलिए अगर हम यहाँ पे जाए, राइट? ऐसे मैंने ये हो गया है बाय। अब मैं एसएल नहीं यूज़ करता हूँ, ठीक है? हमको एसएल यूज़ करना होता है स्टॉप लॉस के लिए। ऐसे मैंने बाय किया है तो अब मुझे निकलना है इससे, तो मुझे सेल का लगाना चाहिए। तो फेडरल बैंक में अब एसएलएम यूज़ करूँगा। देखो एसएल में क्या होता है, दो चीज़ आ रही है, राइट? इससे क्या हो रहा है, एक रेंज के अंदर आ रहा है, वो जब तक इसके अंदर रहेगा तो ही वो ऑर्डर को निकालेगा, नहीं तो नहीं निकालेगा। बट एसएलएम में आप क्या देख रहे हैं, खाली ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, प्राइस का नहीं आ रहा है। तो ट्रिगर प्राइस ऐसे यहाँ पर एंट्री है तो नीचे लगा दूंगा 141.45 में। देखो दोनों सेम ही लग रहे हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, मार्केट प्राइस पे होगा। जैसे ही स्टॉक यहाँ पर आएगा तो ये मार्केट पे जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ पर हम निकल जाएंगे। तो हमको एसएलएम यूज़ करना चाहिए। ये हम अगर स्टॉक को सेल कर रहे हैं तो भी एसएलएम यूज़ हो रहा है, राइट, है ना? हम जब स्टॉक को बाय करेंगे तो भी हमारा एसएलएम यूज़ होगा। तो यहाँ पे देखो हमने अपसाइड के तो एग्जांपल देख लिया, अब हम एक डाउन साइड का एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ऐसे ही ऑयल का स्टॉक है,
राइट। ऐसे अगर देखो, अगर इसमें मुझे करना है सेल, राइट, तो अब सेल में चलते हैं हम, है ना। मैं बाई की जगह सेल का यूज़ कर रहा हूँ, सेल पे गया मैं। अब यहाँ पे मुझे एस एल एम का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। सेल करने के लिए ऐसे मुझे नीचे करना है सेल, है ना, तो हम एस एल एम का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक क्वान्टिटीज़ हैं, अभी इस पे चल रहा है, तो सपोज़ अगर हम यहीं पे सेल करना चाहते हैं 278.35 पे, राइट, तो ये जब स्टॉक इस पे आएगा नीचे, तो ये हमारा ऑर्डर सेल हो जाएगा। अब इसमें टाइम लग सकता है, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इसको थोड़ा पास ले जाएं ताकि ये जल्दी सेल हो जाए। ठीक है, वो जब तक हो रहा है हम देख लेते हैं कि एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए हमें एस एल एम यूज़ करना चाहिए और लिमिट ऑर्डर्स का यूज़ करना है हमको, प्रॉफिट बुक करना है। तो अब यहाँ पे भी देखो अपोजिट होता है, राइट। ऐसे मैंने बाई किया है तो मुझे सेल का लिमिट लगाना चाहिए, है ना। अब अपोजिट लगाऊंगा मैं, ऐसे ऐसे ये वाला स्टॉक हमारा ऊपर जा चुका है ना, तो अब मुझे यहाँ पे, चलो ऑयल हो चुका है, अभी बताता हूँ उसमें क्या करना है। ऐसे यहाँ पर मैंने बाय किया है, मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो यहाँ पर हम लिमिट का ऑर्डर यूज़ करते हैं। ऐसे अभी मैंने बाय किया है तो मुझे यहाँ पे निकलना है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे प्रॉफिट हो चुका है, राइट। तो अगर मुझे अब सेल का लिमिट लगाना चाहिए, है ना, सेल का लिमिट लगाना चाहिए मुझे। अब सपोज़ हम यहाँ पे निकलना चाहते हैं, यहाँ पर 142.9 पे, 142.95 पे, वहाँ पे तो जा चुका है वो, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर ये आएगा ना, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट मेरा बुक हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए हम लिमिट का यूज़ करते हैं ना, और एंट्री एग्जिट के लिए हमको एस एल एम यूज़ करना है, एंड स्टॉप लॉस के लिए भी हमको एस एल एम यूज़ करना है। यहाँ पर ये आएगा तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब हम इसका देखते हैं, जो मैं बता रहा था आपको कि हमको जब स्टॉक को नीचे बेचना होता है, तो देखो एस एल एम का यूज़ किया मैंने, नीचे गया। अब इसमें स्टॉप लॉस लगाना है, तो उसमें भी हमको एस एल एम यूज़ करना है। इसे मैंने बाय करता हूँ। अब यहाँ पे देखो एस एल एम का, अब मैंने सेल किया है तो अब मैं बाय का लगाऊंगा, राइट। वहाँ पे हम बाय कर रहे थे तो सेल का लगा रहे थे। अब यहाँ पे अबव मार्केट प्राइस, तो अगर मैंने यहाँ एंट्री ली है तो ऊपर मेरा स्टॉप लॉस होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 0.85, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेरा लग चुका है, मतलब अब अगर जब स्टॉक वापस इस पे आएगा तो ये मेरा एग्जिट हो जाएगी पोजीशन, है ना। यहाँ पे आप एक चीज़ देखना, जब हम स्टॉक को बाय करते हैं ना, तो प्लस का लिखा आता है, ऐसे एक एक देखो ये उसमें आ रहा है प्लस में, ना। और जब स्टॉक को हम सेल करते हैं तो माइनस में लिखा आता है। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आप लॉन्ग में हैं या शॉर्ट में हैं, आप ऊपर के लिए प्रॉफिट देख रहे हैं या नीचे के लिए देख रहे हैं, तो इससे भी हमको पता चल जाता है। तो दोनों का मैंने एस एल एम बता दिया है ना। एंड हमको प्रॉफिट बुक कैसे करना है, अब इसका देख लेते हैं हम। ऐसे इसमें स्टॉक नीचे जा रहा है, तो अब अगर मुझे प्रॉफिट बाय करना है तो मैं लिमिट का लगाऊंगा बाय, है ना। लिमिट, अब बाय में चलते हैं, लिमिट कर रहा हूँ मैं। ऐसे अभी जो करंट प्राइस है 277.85, सपोज मैं यहाँ का टारगेट देना चाहता हूँ 277.05, तो यहाँ पर जब स्टॉक आएगा तो वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरी ये पोजीशन से मैं स्क्वायर ऑफ हो जाऊँगा, राइट। तो ऐसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस हम ऐसे लगा सकते हैं जब स्टॉक नीचे जा रहा हो तो। ओके, देखो ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है, राइट। जो मैंने लगाया था कि यहाँ पर आए स्टॉक तो मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाए। तो अब इसको कैंसिल कर देते हैं हम, इसकी नीड नहीं है हमको, तो हम इसको कैंसिल कर रहे हैं अब, ठीक है। अब आप पोर्टफोलियो में जाएंगे ना, तो आप फेडरल बैंक से निकल चुके हैं, देखो ज़ीरो बता रहा है ना, पहले एक बता रहा था यहाँ पे, मतलब मैं इससे एग्जिट हो चुका हूँ। तो यहाँ पे ये ₹1 का मुझे प्रॉफिट हुआ है कि मैंने एक ही स्टॉक लिया था, है ना। तो ऐसे हम एग्जिट निकल सकते हैं लिमिट ऑर्डर का यूज़ करके। अब पॉइंट्स टू कीप इन माइंड ड्यूरिंग एग्जिट, पहला तो ये होना चाहिए कि ऑलवेज पुट सेम क्वांटिटीज़। ऐसे आपने अगर एक स्टॉक बाय किया है तो आपको एक स्टॉक ही सेल करना है। आपने 300 बाय किए हैं, 400, जो भी आप क्वांटिटी बाय कर रहे हैं वही आपको सेल करनी है, तो ही जाके आप अच्छे से निकल पाएंगे। अगर दोनों में कुछ भी अंतर होगा ना, तो आपकी पोजिशंस ओपन रह जाएगी फिर, है ना। पुट ऑर्डर फॉर सेल इफ़ यू हैव अर्लियर प्लेस्ड बाय ऑर्डर, एंड पुट सेल ऑर्डर इफ़ यू अर्लियर प्लेस्ड बाय ऑर्डर टू एग्जिट। ठीक है, अगर आपने पहले बाय का ऑर्डर दिया है, ऐसे कि हम यहाँ पे कर रहे थे, राइट। ऐसे अगर मैंने यहाँ पे सेल का ऑर्डर दिया है तो मैं बाय का ऑर्डर पुट कर रहा हूँ निकलने के लिए, है ना। एंड अगर मैं बाय कर रहा था तो मैं सेल का ऑर्डर पुट कर रहा था, तो दोनों अपोजिट होना चाहिए, तो ही आप एक पोजीशन से निकल पाएंगे। एस एल और एस एल एम, विच ऑर्डर टाइप बेस्ट इंश्योर्स एग्जीक्यूशन।
अब देखो यहाँ पे जो हम बात कर रहा था है ना, एस एल यूज़ करना चाहिए, एस एल एम यूज़ करना चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। ऑर्डर मैचिंग ऑन द एक्सचेंज हैपेंस ऑन अ प्राइस टाइम प्रायोरिटी। दिस मीन्स ऑर्डर गेट एग्जीक्यूटेड ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस क्यू। तो यहाँ पे एस एल वाले में क्या होता है कि जिसके पहले ऑर्डर हैं उसके एग्जीक्यूट होते हैं, राइट है ना। मतलब हर एक ऑर्डर में यही होता है। तो अगर हम एम वाला यूज़ करते हैं तो हमारे जो उस समय प्राइस में ऑर्डर्स अवेलेबल होंगे, जो उस समय प्राइस हमारे लिए अवेलेबल होगा उसमें हमको मिल जाएगा, है ना। तो इसमें हमने फिक्स नहीं डाल के रखा है, हम मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से हमको मिल जाएगा। तो इसलिए हमको एस एल एम यूज़ करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टॉपिक ख़त्म होता है, पर आपको ऐसे अगर इसमें कुछ भी कहीं पे भी आपको अगर क्वेश्चन वगैरह है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, एंड आई विल रिप्लाई टू देम। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।